लगाओगे भगवान के आने की बात तो दूर रही, पड़ोसी नहीं है ही भगवान तय दूरी बात। जन्म उत्सव में आए हो तो बोले उत्साह से बैठो, खिचड़ी तो खाई नहीं है, भोजन ठीक ही ठाक किया होगा तो वैसे जयकारा लगाओ उत्सव में, बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी कंजूसी कर रहे थे भैया। तो भोलेनाथ ने कहा देवताओं ये मैं भी नहीं बता सकता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ एक बार शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहां पर सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे और हमें बोलने का समय नहीं मिल रहा था। जब समय नहीं मिल रहा तो हम काहे बोले, और जब बोलने का समय मिला, समय बहुत कम मिला, तो हमने क्या कहा सुनिए देवताओं। भोले बाबा ने कहा कि एक बारो गिरिजा में रहूं, अब सर पाई बचन कहूं। अवसर पाई बचन एक भैया। भोलेनाथ ने कहा कि एक बार गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहो। अब मैंने वचन क्या कहा, जय हो भैया। भोलेनाथ ने कहा ए हा हरि व्यापक सर्वबात समान, भोलेनाथ ने कहा देवताओं सुन लीजिए, हरि व्यापक सर्वबात समान, प्रेम से प्रकट होई बेटा। क्या हो भोले बाबा ने कहा भगवान तो हर जगह है, हर कण में विद्यमान है, इसलिए है देवताओं आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं बैठ करके भगवान को बुला लो, यहीं से याद कर लो भगवान यहीं से। सब देवता बैठे, लगाई डोर, बुलाने लगे जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतिपालो भगवंता, प्रणतिपाल भगवंता। बुलाने लगे देवता हाथ जोड़कर, प्रभु जल्दी आ जाओ, सरकार आइए, कंस का आतंक बहुत बढ़ रहा है, एक बार चले आओ, एक बार प्रभु आओ। एक बार चले आओ, एक बार प्रभु आओ। भैया देवता बुला रहे हैं भगवान को, प्राणों पे पड़ा संकट, प्राणों पे पड़ा संकट, मेरे नाथ
प्रभु दास गरीबों पर हो रहे जुल्म भारी। प्रभु दास गरीबों पर हो रहे जुल्म भारी। रोते हैं दास तेरे हंस रहे दुराचारी, हंस रहे दुराचारी। दुख दर्द मिटा जाओ, ओ दुख दर्द मिटा जाओ। एक बार चले आओ। क्या हो भैया, देवताओं ने भगवान को बुलाया, देवताओं की फरियाद भगवान ने सुन ली और आकाशवाणी से फिर कहा, आकाशवाणी से कहा जाइए तुम सब चलिए गोकुल में और हम आ रहे हैं मथुरा की जेल में। जय हो। वादा कर दिया भगवान ने, तो ये वादा निभाना है भगवान को। ये भगवान के आने का 5वां कारण। आइए अब भगवान के जन्म का सीधा प्रसारण आप देखिए। आपने महाराज देवक का नाम सुना होगा। देवक, महाराज देवक की बिटिया का नाम था देवकी, और देवकी जब विवाह के योग्य हो गई, माता बहन भाइयों, हर माता पिता के सामने, फिर भाई महाराज जरा, माता पिता के सामने लड़की का प्रश्न होता है। जब तक लड़की घर में कुंवारी है, माँ पिता को नींद भैया नहीं आ सकती है, क्योंकि आज के समय में दहेज की बढ़ती मांगों को लेकर के दुनिया परेशान है। मैं तो कहा करता हूं भगवान से कि अगर किसी को लड़की देना तो घर में अपार धन भी भर देना, ताकि दहेज में कोई कमी ना रह जाए। वरना होता है क्या, पीले हाथ करके बाबुल ने डोली बिठा दिया और दहेज के हत्यारों ने जिंदा जला दिया। भाइयों, इसलिए हर माता पिता के सामने लड़की का प्रश्न है। आज देवकी का विवाह जब वसुदेव के साथ में किया गया, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। महाराज देवक ने कन्यादान किया। भैया, लड़की के विवाह में बड़ा बढ़िया लगता है इंतजाम करने में, लेकिन विदाई का जब समय आता है तो पत्थर का दिल भी एक बार पिघल जाता है। ये आंसू रुकते नहीं हैं। अरे महाराज जनक जी जब बिटिया की विदाई दे रहे थे, महाराज जनक भी आंसू नहीं रोक पाए, रोना पड़ा। ये ऐसा माहौल होता है। आज देवकी की विदाई हो रही थी, लेकिन भैया भोजराज कंस ने अपने हाथों से रथ सजाया और कहता है कि आज बहन और बहनोई को विदाई में स्वयं देने जाऊंगा। रथ पर बिठाल कर बड़ा बढ़िया रथ सजाया, जाने के लिए तैयार है। देवकी की विदाई हो रही थी। मैया ने कहा रो नहीं बेटी जाओ। और आजकल भी आप देखो, जब लड़की की विदा हो तो आप देखो, लड़की की विदा होती है तो आपका ऐसा लगता ममा की किसी छाता बिंद दिया हो। विदाई हो तो देख लियो, अब आंसू कम निकट पनियाऊ ज्यादा बड़े सर सर आंसू कम जाता। अभी देहात में थोड़ा खैरियत है, देहात में अभी खैरियत है। बड़े बड़े शहरों में आप देखो चल करके रुइवे के लिए किराए पर मंगाई जाती है, रोने के लिए किराए पर आती है कि हमारी बल्दी तुम रोवो। अब नहीं कोई रोता है। भाइयों, समय कहां से कहां जा रहा है। अब भाई तो 2025 है, 2050 आने दो, फिर जो रह जाए देख लियो समय कहां से कहां जा रहा है।
भाइयों लल्ला बैठ जाऊं, हुडी पहने खड़े। भाइयों विदाई हो रही तो मैया ने केवल एक बात कही विदाई के समय, और आपको भी यही शिक्षा देनी चाहिए। है माता बहन भाइयों, तुम भी अगर अपनी बिटिया का विवाह करके विदा करना तो एक ही उपदेश देना। आज जो उपदेश देवकी की मैया दे रही है, क्या कहा सुनिए। अरे मानिए दुलारी